इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा के कारक तत्व की। पहले वीडियो में हम सूर्य के कारक तत्व बता चुके हैं। आज इस वीडियो में हम चंद्रमा के कारक तत्व की बात करेंगे। चंद्रमा के कौन से कारक तत्व होते हैं और हम इसे कुंडली के माध्यम से भी समझेंगे। नमस्कार। चंद्रमा के कारक तत्व। चंद्रमा के कारक तत्व को समझना है तो हमें कुछ चीज़ें इस तरह से देखना ज़रूरी होती है कुंडली पे भी, और आज हम चंद्रमा के कारक तत्व भी बता रहे हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को एक विशेष ग्रह माना गया है, विशेष ग्रह मानते हैं ज्योतिष में चंद्रमा को। मन माता का कारक ग्रह है, मन को ज़्यादा प्रभावित करता है चंद्रमा, माता का कारक ग्रह है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। चंद्रमा 4 नंबर की राशि है, चंद्रमा की कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा स्त्री स्वभाव है चंद्रमा का, मतलब स्त्री जाति है चंद्रमा की, वैश्य जाति है, सौम्य ग्रह है, सत्व गुणी है, जल तत्व है। चंद्रमा सफ़ेद रंग, माता, मन, चांदी, चावल, ये चीज़ें चंद्रमा के कारक तत्व में देखी जाती है। और भी हम तत्व की बात करेंगे, कारक तत्व और कौन कौन से होते हैं, पर ये बेसिक चीज़ हैं। जैसे कि स्त्री, मतलब चंद्रमा स्त्री स्वभाव देखा जाता है, चंद्रमा स्त्री। वैश्य जाति है, सौम्य ग्रह हैं, सत्वगुणी हैं, जल तत्व हैं, सफ़ेद रंग है, माता, मन, चांदी, चावल, ये चीज़ें चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। अब हम कुंडली पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे यह कुंडली चार्ट है, हमने पहले कुंडली चार्ट बनाते आपको सिखाया है, आप देखिए वीडियो को। 3 वीडियो अभी तक ज्योतिष के बारे में बन चुकी है, बाकी वीडियो तो बहुत सारी हैं, पर 3 ज्योतिष सीखे उस हिसाब से वीडियो बनी हुई है। आप उनको देखिए और देखिए कुंडली कैसे बनाते हैं, 9 ग्रह क्या हैं, राशि क्या है। और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हो। जैसे कर्क राशि में चंद्रमा का, कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पर बैठा है। कर्क राशि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, इस तरह से नंबर लिखे हुए होते हैं। आपकी कुंडली कौन से भी लग्न की हो सकती है, हम आज इससे चंद्रमा को समझ रहे हैं। चंद्रमा कर्क राशि चंद्रमा की 4 नंबर की राशि है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा इन भावों में बैठा है, जैसे कि 4 नंबर में बैठे हैं, तो ये अच्छे हैं, पर पक्ष बल से भी चंद्रमा को देखना जरूरी है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष को भी देखना जरूरी है। पूर्णिमा के पास का है या अमावस के, ये भी देखना जरूरी होता है। किस ग्रह के साथ चंद्रमा, वो भी देखना जरूरी होता है। 4 नंबर राशि में चंद्रमा की राशि 4 नंबर, चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं तो अच्छे माने गए, मतलब 4 नंबर की राशि में। ऐसे ही 8 नंबर में चंद्रमा नीच के होते हैं, थोड़ा सी परेशानी आती है। इसी प्रकार से चंद्रमा उच्च के होते हैं 2 नंबर राशि में, शुक्र की। अगर कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं है तो जो ये कारक तत्व है इनमें दिक्कत आती है, प्रभाव कम होता है और परेशानी देखने में आती है। उसी प्रकार से हम कुंडली में से भी थोड़ा समझ लेते हैं। चंद्रमा अगर आपका कमज़ोर है तो माता का सुख नहीं मिलता है, आपका मन खराब रहता है, आप कल्पनाशील रहते हैं, दिमाग में फिजूल बातें आती हैं। कभी कभी ज़्यादा चंद्रमा जिसका डिस्टर्ब है चंद्रमा, तो ऐसा इंसान पागल जैसा भी हो सकता है, मानसिक स्थिति मतलब कि उसकी खराब हो सकती है, मन से परेशान हो सकता है। अगर चंद्रमा थोड़ा सा भी खराब है तो मन उसका परेशान रहेगा, और ज़्यादा खराब होने से दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये जो कारक तत्व हैं इसे आप अप्लाई करिए तो पता चलेगा कि चंद्रमा के कारक तत्व अगर आप कुंडली पे अप्लाई करते हैं तब पता चलेगा कि चंद्रमा खराब है या अच्छा है। आज हम यही बात कर रहे हैं चंद्रमा के कारक तत्व की। हमने पहले सूर्य के कारक तत्व को बताया है, उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं और देखिए कि सूर्य अच्छा है या नहीं है। अब हम चंद्रमा के कारक तत्व की बात कर रहे हैं, और जो आपको बताया इसके बाद भी हम और बहुत सारे कारक तत्व होते हैं, उसकी भी हम बात करें। आप नोट कर सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कारक तत्व, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें लिखी हुई है चंद्रमा के बारे में, आप नोट कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं, आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। इसलिए एक एक ग्रह की ही कारक तत्व की वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा सभी की बनाएंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लिख नहीं पाओगे आप एक एक ग्रह को लिख लीजिए अच्छे से, और फिर इस कारक तत्व की ज़रूरत पड़ेगी आपको कुंडली देखने में। जैसे चंद्रमा की ही बात करें
चंद्रमा के कारक तत्व अभी जो बताए वो और अभी और बता रहे हैं। चंद्रमा को रानी कहा गया है, माता का कारक ग्रह है चंद्रमा। और इसके कारक तत्वों में दूध, भोजन, कला, माता का भी विचार किया जाता है। जीवन की शक्ति, कल्पना, मन, मस्तिष्क बहुत ज़रूरी है। मस्तिष्क मतलब दिमाग को देखना। सौम्य, शीतलता, ऐसा इंसान सौम्य रहता है, शीतल रहता है जहाँ चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा रहता है। भावुक रहता है, भावना में भी बह सकता है वो। भावुक भी रहता है जहाँ चंद्रमा की पोजीशन आपकी कुंडली के हिसाब से हो ऐसी। सौंदर्य, सुंदर भी रहता है। लज्जा भी रहती है चंद्रमा वाले, जिसका चंद्रमा कुंडली में इस तरह से होता है तो लज्जा रहती है। जल तत्व, जल से संबंध रखता है। जल संबंधी वस्तु, जो भी जल संबंधी वस्तु है वो भी चंद्रमा से देखी जाती है। मानसिक स्थिति, मनोबल कितना है ये भी चंद्रमा से देखा जाता है। मुखमंडल का तेज, कि किसी व्यक्ति के मुंह को देख के बता सकते हैं कि इसके मुंह पर कितना तेज है, मतलब कितना प्रभावशाली है। ये चीज़ें भी चंद्रमा से देख के बताई जाती है। मानसिक विशेषताएं, ये चीज़ें चंद्रमा को देख के आप बता सकते हैं या चेहरा देख के भी बता सकते हैं, पर ये चीज़ें होती है तो ये चंद्रमा का प्रभाव होता है जीवन में। देवी उपासना, चंद्रमा वाले देवी उपासना भी करें तो अच्छा रहता है। ऐसे दयावान होते हैं, कोमल होते हैं, संवेदनाशील होते हैं। भावनाएं इनकी अपार होती है, मतलब भावना में बह जाते हैं। सात्विक होते हैं। माता, मन, बुद्धि, धन, चावल, कपास, सफ़ेद वस्त्र, ये चीज़ें चंद्रमा से देखी जाती हैं। गला, दाईं आँख, पुरुष की बाईं आँख, कला, जो कला के क्षेत्र में जाना चाहता है उनके लिए चंद्रमा को देखना जरूरी होता है। चांदी, ये सब कारक तत्व होते हैं चंद्रमा के। जो भी कारक तत्व हमने बताए हैं इनको आप नोट कर लीजिए। वीडियो को आगे पीछे करके भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, आप नोट कर सकते हैं। हम बता रहे हैं वो चीज़ें, ये चीज़ें आपको काम आएगी बाद में, क्योंकि जब आप कुंडली देखेंगे तो कारक तत्व की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अगर चंद्रमा आपका अच्छा है तो ये चीज़ें आपकी अच्छी होती हैं। अगर चंद्रमा आपके कुंडली में कमज़ोर है तो ऐसा इंसान मानसिक संतुलन खो देता है, भावुक होता है और चीज़ें ये विपरीत हो जाती है। चंद्रमा अच्छा है तो ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। मन का मजबूत होता है, सुंदर होता है। पर अगर ये चीज़ें उसकी कुंडली में थोड़ी सी भी कमी है, दिक्कत दे रही है, तो मतलब संतुलन में है चंद्रमा, पर ज़्यादा परेशानी है, मन ज़्यादा डिस्टर्ब है, माता का साथ नहीं मिल पा रहा है, माता के कारण परेशानी है या माता नहीं है, माता से दूर है, तो भी चंद्रमा कमज़ोर होता है। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है या ना है तो भी आप माता के चरण स्पर्श रोज करें तो आपका चंद्रमा अच्छा होता है। इसी प्रकार सूर्य अगर आपका अच्छा हो या ना हो, पता हो या ना हो, पर आप पिताजी के चरण स्पर्श रोज करें तो आपका सूर्य अच्छा रहेगा। उसी प्रकार चंद्रमा भी आप माता के चरण स्पर्श करते हैं तो आपका चंद्रमा अच्छा होता है। चंद्रमा अगर डिस्टर्ब होने से मन खराब हो जाता है, मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाती हैं, दिक्कतें बहुत ज़्यादा देखने में आती है चंद्रमा जब खराब होता है कुंडली में। क्योंकि चंद्रमा खराब होने से कुंडली तो ठीक है खराब होती है, पर इंसान की मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है। चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है कुंडली में। चंद्रमा के कारक तत्व आप लिख सकते हैं और ये अप्लाई कर सकते हैं। चंद्रमा अगर आपको देखना नहीं भी आ रहा है तो अभी अगर चंद्रमा आपका डिस्टर्ब है और मन से ज़्यादा परेशान है, आप सोचते ज़्यादा हो, भावुक ज़्यादा हो, भावना में ज़्यादा बहते हो, तो आप माँ के चरण स्पर्श करें। अगर आपकी माँ नहीं है तो माँ समान स्त्री के चरण स्पर्श जरूर करें। और थोड़ी सी देर सूर्य मतलब चंद्रमा की रोशनी में बैठे पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा का उपवास भी कर सकते हैं अगर चंद्रमा से कोई भी परेशानी हो तो। साथ में हम रेमेडी भी बता रहे हैं, पर ये कोई भी कर सकता है। बाकी चीज़ें कुंडली देख के बताया जाता है, नक पहनना है या और कुछ भी साधना करना है तो कुंडली देख के बताया जाता है, पर ये चीज़ें कोई भी कर सकता है। चंद्रमा की परेशानी आपकी दूर होगी अगर आप माँ की शरण में रहेंगे, माँ का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो अच्छा रहेगा। चंद्र ग्रह अगर आपका कमज़ोर है तो आप चांदी धारण कर सकते हैं तो भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। इस तरह से चंद्रमा के कारक तत्वों को हमने समझा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये जानकारी सबको मिले। धन्यवाद।